313 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हमेशा एक अक्यूज्ड का होता है, एक अभियुक्त का होता है। तो जब भी 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये आपकी एक ऐसी फॉर्मेलिटी है कोर्ट द्वारा जो आपसे आपकी डिफेंस में जो बच गए हैं, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं बोल पाए हो, उन्हें आपसे जानना चाहता है। तो आप अपने केस को थॉरोली अच्छे से गो थ्रू करिए। कई बार केस बहुत दिनों तक खिंचता है तो इंसान भूल जाता है। तो एज एन अक्यूज्ड आपको अपना केस अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आप क्या क्या डिफेंस ले चुके हो और क्या ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आपको उस टाइम डिफेंस में लेनी चाहिए थी बट आप भूल चुके हैं उसे या आप ले नहीं पाए। वो सारी चीज़ें आप 313 के स्टेटमेंट में जज के सामने सबमिट कर सकते हो। इररिलेवेंट फैक्ट्स बोलना और नए फैक्ट्स लेके आ जाना और बेकार की बातें उसमें सबमिट करना, वो रिकॉर्ड तो जज कर लेंगे बट उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कीप इट एज मच ब्रीफ एज पॉसिबल एंड ओनली फिल द लूप होल्स दैट यू आर नॉट एबल टू फिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफेंस। तो बस यही है 313 का रोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्डिक्ट लीगल हेल्प डेस्क। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए।